ठहरो मानव, कहिए। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में यहाँ से जल पीना। अच्छा, हाँ। कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूँ, ये सरोवर मेरा है, इस जल का मालिक मैं हूँ। मेरी बिना अनुमति के अगर तुमने यहाँ से जल पिया तो तुम्हारी भी ये दशा हो जाएगी जो इन चारों की है। अच्छा, ये दशा आपने कर रखी है। ये मेरे सरोवर का जल मेरे मना करने के बाद भी इन्होंने पिया, इसलिए इन चारों की ये दशा हुई है। तुमने मेरा परिचय तो जान लिया, लेकिन मैं तुम्हारा भी परिचय जानना चाहता हूँ। ये जो चार मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं और मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। युधिष्ठिर हैं आप? हाँ। तो धर्मराज, तेरे इन चारों भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे सरोवर से जल लिया। अच्छा, इसलिए इनकी ये दशा हो गई। अगर तुम मेरे सरोवर से जल पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। अच्छा, सुन ले तो मेरी बात सुनाइए। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा, न तो यो है हाल तेरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन पता, पृथ्वी से भारा कौन पता। दिके जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाक कहते हैं। अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से जाता फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से जाता फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। हाँ, जल में खुले आँख बता, जल में खुले आँख। नींद की ना उत्तर गलत मेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे दर्शन का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मैंने 5 प्रश्न अभी पूछे हैं जी। मेरे पांचों प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए हैं। अच्छा, मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता। जननी माता कहते हैं। जननी माँ पृथ्वी से भी, वो भी भारी बताई गई है। हाँ, पृथ्वी से भारा कौन बता। जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख। नींद की ना उत्तर गलत मेरा होगा। अगर ये पांचों प्रश्न भी और उत्तर भी अगर समझ में आए तो एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दे दे। अभी और भी प्रश्न है मेरे। अच्छा, हाँ, करिए। सुन ले। अरे दिल बिन चीज, ओए दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो। दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी
पिया बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, कर्म ही साथ हुआ करे। हाँ, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। मेरे दर्शन का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। अरे मन काबू में कब रहता, यो मन काबू में कब रहता। जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक शरण का बंदा हो, मित्रता हो भंग के से, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हाँ, सबसे नीच कहमावे क्या, हाँ, सबसे नीच कहमावे क्या, जो लोभ के बीच गिरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। मेरे दर्शन का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में संकट की स्थिति ना आई हो। किसी के में संकट ज्यादा आ जाता, किसी के में थोड़ा, लेकिन संकट की स्थिति हर इंसान के जीवन में जरूर आती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर। एक प्रश्न ऐसा पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर ने उसका जवाब क्या दिया, बहुत सुनने लायक बात है। क्या लिखा भला? अरे संकट में करे मदद कौन, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे, सुखी कौन माना जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे, सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको है कि मृत्यु निश्चित आनी है, 100% आनी है, और कब आनी है इसलिए किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी कितने बड़े अचरज की बात है, इंसान झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है, इधर उधर की 10 तरह की और भी गलत बातें करते, उस परमात्मा को भूल जाता है। ये भी भूल जाता है कि तुझे जाना भी है एक रोज। ये प्रश्न का उत्तर दिया है। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक दे दिया है। सारे प्रश्न हो गए आपके? 18 प्रश्न पूछे, 18 के 18 का उत्तर तूने ठीक दिया है। अच्छा, तो मैं खुश हूँ, और खुश होकर के तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मुझे देना चाह रहे हो? जी हाँ, तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो। तुम मेरे सरोवर से जल पी सकते हो, मेरे जल से तुझे कोई परेशानी, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, साथ साथ तुझे एक अवसर, एक मौका दे रहा हूँ। बताइए। इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से देना होगा। करो प्रश्न। अरे सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना जाता फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना जाता फिक्र करे। तेरे इन चारों भाइयों में से एक भाई का जीवन दान, बस एक भाई को जीवन दान भी दे रहा हूं। प्रश्न और उत्तरों का तो केवल ये बातचीत हुई थी कि अगर प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो जाओगे जी, लेकिन जल पीने के अधिकारी हो गए, प्रश्नों के उत्तर ठीक दे दिए, खुशी होकर के
एक भाई का जीवन दान दे रहा हूँ, तू अकेला नहीं, इनमें से कोई से एक भाई को जीवित करवा ले, उसको अपने साथ ले जा। अच्छा, इन चार में से एक कोई जीवित करोगे? हाँ, एक का जीवन दान दूंगा। लेकिन जिसको मुझे जीवित करवाना है उसका नाम सुनिए। कहिए। छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हटे छमन हरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। मेरे दर्शन का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। एक भाई का जीवन दान देने के लिए कहा है। हाँ, तो तूने एक भाई में किसका नाम लिया है? अपने छोटे भाई नकुल का। नकुल का। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर, तुम इतने विद्वान, इतने गुणवान होने के बाद में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कैसी भूल? तुझे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है। तूने नकुल को जीवन दान मांगा कि नकुल को जीवित कर दीजिए। हाँ, लेकिन तुझे पछताना पड़ जाएगा। अभी मैंने नकुल को भी जीवित नहीं किया, इसलिए सोच समझ ले, और तेरी समझ में ना आया हो तो मैं तुझे समझा रहा हूँ। मुझे समझाइए। सुन ले। सुनाइए। अरे अर्जुन योद्धा, अर्जुन योद्धा भाई बिना तू क्यों कर काम चला लेगा। हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत धरण का हारेगा। यो भीमसेन नाम ने इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। मेरे दर्शन को उत्तर से, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। तेरे इन भाइयों में अर्जुन जैसा तो धनुधारी, अर्जुन जैसा तो कोई बाणाधारी शायद ही इस पृथ्वी के ऊपर हो। अच्छा। भीम जैसा बलवान शायद कोई ही देखने में नजर आए। जी। ना तूने अर्जुन को मांगा, ना भीम को मांगा। सहदेव जिसको ज्योतिष का बहुत ज्ञान है, ना उस सहदेव भाई को मांगा। तूने मांगा तो केवल नकुल को मांगा। नकुल को जीवित करवाने से तुझे क्या फायदा। इसलिए मेरी बात को समझ, कोई से और भाई का जीवन दान मांग ले। हे यक्ष देवता जी, इस बात को तो आप ठीक कह रहे हैं कि महाभारत की लड़ाई में अर्जुन भीम, हाँ, वो समय आएगा तेरा युद्ध होगा आपस में। हाँ। और जब युद्ध की ठंड जाएगी तो उस समय तुझे अपने भाइयों की याद आएगी कि अगर मेरे साथ में मेरा अर्जुन भाई जीवित रहा होता तो शायद मैं युद्ध कर लेता। तुझे इस भीम बलवान की याद सताएगी कि अगर मेरे साथ में मेरा गदाधारी भाई भीम वो जीवित मेरे साथ में होता तो मैं युद्ध करता दुर्योधन से। तुझे सहदेव की याद सताएगी। इसलिए तू इनमें से नकुल को छोड़ करके कोई से और भाई का जीवन दान चाह ले। लेकिन है यक्ष देवता, नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है, एक मजबूरी है मेरी। क्या मजबूरी है? बहुत बड़ी मजबूरी है। बताइए। सुनिए। कहिए। धर्म तजे नरक मिले, सुन धर्म तजे नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे को ना, मेरे मन की स्याही नहीं उतरने की। क्यों? सुनिए। हाँ। मेरे मन की स्याही उतरे को ना, चांद की दरिया है जाना। अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, चोट काल जा सह जाऊंगा। मादरी का सुत
माद्री का सुत नकुल जीवा दे कुंती का न रहे चंगा। माद्री का सुत है नकुल जीवा दे कुंती का न रहे चंगा। युधिष्ठिर ने यक्ष को कितनी गहरी बात कही है। क्यों? क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती की कोख से शादी होने के बाद में 3 पुत्र पैदा हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। वो भी वशीकरण मंत्र के माध्यम से, क्योंकि राजा पांडु को तो श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में आती तेरी मृत्यु होगी। वही वशीकरण मंत्र कुंती ने माद्री को भी दिया और उसी वशीकरण मंत्र के माध्यम से माद्री की कोख से भी 2 संतान अश्वनी कुमार के वरदान से नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो युधिष्ठिर ने यह कहा कि अगर मैं अपने मां जाए भाई अर्जुन का या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। इसलिए मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। मुझे बलवान नहीं चाहिए, मुझे माता का आदर सम्मान सत्कार चाहिए, मां की भावना चाहिए। अगर जीवित करना है, जीवन दान देना है, तो जब कुंती माता का मैं एक बेटा जीवित हूं तो मेरी माता माद्री का भी तो एक बेटा जीवित रहना चाहिए। जब कुंती माता का बड़ा पुत्र युधिष्ठिर जीवित है तो मेरी माता माद्री का भी बड़ा पुत्र नकुल जीवित रहना चाहिए। इसलिए कहा माद्री का सुत नकुल जीवा दे कुंती का न रहे चंगा। माद्री का सुत नकुल जीवा दे कुंती का न रहे चंगा। अरे कृष्ण चंद करे पास गुरु ने, कृष्ण चंद करे पास गुरु ने, सिर पे हाथ धरा